Hello bachcho, let us see this question. A charged particle of mass 10 to the power minus 3 kg and charge 10 to the power minus 5 coulomb enters a magnetic field of induction 1 Tesla if g, that is acceleration due to gravity, is given to you as 10 meter per second square. For what value of velocity will it pass through the field without any kind of deflection? First option is 10 to the power minus 3 meter per second. Second option is 10 to the power 3 meter per second. थर्ड ऑप्शन इज 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड. फोर्थ ऑप्शन इज 1 मीटर पर सेकंड. हमें ये कहा जा रहा है कि एक रीजन है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है. ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है. पहली चीज, हम बायस नहीं हो सकते कि किसी भी डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड को लगा दें. दूसरी चीज, उसी रीजन के अंदर क्या है, बेसिकली हमारी ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है. तो लेट अस से मान लेते हैं ग्रेविटी नीचे की तरफ एग्जिस्ट कर रही है. ये एक रूम है जहां पर ग्रेविटी नीचे की तरफ एग्जिस्ट कर रही है. मैंने अपने चार्ज पार्टिकल को ऐसे v वेलोसिटी से इस रूम के अंदर भेज दिया. क्या हो ये वेलोसिटी सच दैट जो मेरा चार्ज पार्टिकल है वो अनडिविएटेड इस रूम से बाहर निकल जाए. ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम है. सबसे पहली बात, अगर मैं की कंसेप्ट की बात करूं यहाँ पर, तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट कर रही है तो वो कितनी फोर्स लगाएगी मेरे चार्ज पार्टिकल पर? इट विल बी क्यू वी क्रॉस पी. दूसरी बात, अगर चार्ज पार्टिकल को अनडिविएटेड जाना है तो बेसिकली ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये बैलेंस आउट हो जानी चाहिए. किससे? हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स से. वरना तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगी, वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगी. अदरवाइज ग्रेविटेशनल फोर्स डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगी, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है ना, ऐसे नीचे गिर जाएगा ये. तो बेसिकली ये दोनों आपस में बैलेंस आउट होने चाहिए. तो इसका मतलब ये है कि अगर रूम के अंदर ग्रेविटी इस डायरेक्शन में काम कर रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगी. और जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स है इसको अपोज करने के लिए कहाँ एक्ट करनी चाहिए? ऊपर की तरफ एक्ट करनी चाहिए. अगर मैं याद रखूं अपना राइट हैंड पाम रूल तो उसके हिसाब से मुझे पता चल जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर एक्ट करनी चाहिए. अब यहाँ पर मैं यह लगा दूंगा आंसर क्यू वी बी साइन ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी और हमारे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है. दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी. अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो चार्ज का मुझे वैल्यू दे रखी है 10 टू द पावर माइनस 5 कूलाम. वेलोसिटी मुझे निकालनी है. बी की वैल्यू मुझे यहाँ पर दे रखी है विच इज 1 टेस्ला. मास मुझे दे रखा है यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 3. ग्रेविटी मुझे दे रखी है 10. So if I rearrange the whole expression, this velocity which I want to calculate will be 10 to the power minus 3 into 10 upon 10 to the power minus 5. सो ये क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5, दैट इज 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, which is your option number 2. So the final answer of the following problem is option number 2. Hope you understood it well. Best of luck.